हेलो एवरीवन, हमारे नई वीडियो में अगेन मैं आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की सेकंड यूनिट के टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फ्रॉम ए सिंबल ऑफ एलिमेंट। कि कोई भी एक एलिमेंट का आपको सिंबल दिया गया है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। लाइक एक्स है, एक्स इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें ऊपर की तरफ दिया होता है हमेशा m, नीचे की तरफ दिया होता है n। m मींस मास एंड n मींस नंबर, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एंड एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रॉन। कुछ एग्जांपल करते हैं। लाइक सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास Na। ये कुछ इस तरह से दिया गया है। कुछ इस तरह से इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऊपर की तरफ लिखा होता है m, नीचे की तरफ लिखा होता है n। सिंपल m n। m मींस मास, n मींस नंबर। ऊपर की तरफ हमें दिया होगा हमेशा एटॉमिक मास एंड नीचे की तरफ दिया होगा हमेशा एटॉमिक नंबर। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। जितना एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 11, प्रोटॉन हो जाएंगे 11, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हुआ करते हैं सिंपल केस में। एंड न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यहां पर आपके न्यूट्रॉन हो जाते हैं 12। कोई और केस करते हैं। लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल 8 16 कुछ इस तरह से दिया गया है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ऊपर की तरफ हमें दिया होता है m एंड नीचे की तरफ दिया होता है हमें n। m मींस मास, इसका मास यहां पर होगा 16 एटॉमिक मास एंड इसका एटॉमिक नंबर यहां पर होगा 8। जितना एक एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं एंड उतने ही प्रोटॉन हुआ करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 8 एंड प्रोटॉन हो जाएंगे 8। न्यूट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करके। तो यहां से न्यूट्रॉन हमारे हो जाते हैं वो भी 8 हो जाएंगे। कोई और केस करें। लाइक हमें दिया आ गया है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल कुछ इस तरह से दिया गया है 1735। तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ इसमें दिया होता है एटॉमिक मास एंड नीचे की तरफ दिया होता है एटॉमिक नंबर। जितना एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17, प्रोटॉन हो जाएंगे 17 एंड न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर एंड वो आपके हो जाते हैं 18। अब आप लोग अगर आयनिक केस आ जाए उन केसेस के अंदर कैसे करोगे, देखिए एक बार। लाइक आपको क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया गया है। देखिए जब आयनिक फॉर्म आयन आ जाता है या चार्ज आ जाता है किसी एक एटम के ऊपर, तो जो चार्ज का फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और ऐसा होता है कि अगर चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रॉन प्लस होते हैं और अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाते हैं। ये चार्ज माइनस आया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड ये आपका हो जाएगा 18। बाकी सब चीज एज इट इज रहेगी। मान के चलिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 2 नेगेटिव मींस 2 पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। यहाँ पर +2 हो जाएगा एंड ये आपका हो जाता है 10। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो नेगेटिव में जब पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव में नेगेटिव होना होगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 एंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाते हैं 10। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।